बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट उसका 5 हम करने जा रहे हैं। जो इस टाइप के सवाल होंगे, सेकंड टाइप है फैक्टराइजेशन की, इसमें a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 होगी, या फिर a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b की पावर 4 होगी। इस टाइप के क्वेश्चन हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, x की पावर 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 की पावर 4। क्वेश्चन है जिनको फैक्टराइज करें। अब ज़रा गौर करें, ये x की पावर 4 है, 9y की पावर 4 है और दरमियान में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन हो या इस टाइप के क्वेश्चन हो जिसमें a की पावर 4 हो प्लस b की पावर 4 हो, या फिर a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4 हो, तो दोनों को करने का तरीका सेम ही है। इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि किन के स्क्वायर बन सकते हैं। देखें, उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे। ये x की 4 है, ये x की 2 का स्क्वायर है, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, और y की 4 जो है y2 का स्क्वायर है। इनको हम एक साथ लिख लेते हैं, 9y का 9 की 4, और जो थर्ड टर्म है दरमियान वाली उसको हम अलग से साथ लिख लेंगे, -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स की 4 जो है वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, और 9y की 4 जो है वो 3y का वाई स्क्वायर का स्क्वायर है। इन सवालों में हम करते आ रहे हैं कि क्या करना है, +2 यानी 2ab हम प्लस करते हैं और 2ab ही हम माइनस करते हैं। जितना प्लस करते हैं उतना ही माइनस करते हैं। ये अपनी तरफ से आपने इन तमाम सवालों में ऐसे ही काम करना है। यानी यहाँ पे 2ab 2 के साथ प्लस लगा के, a से मुराद क्या है, जो स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू है वो a है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो a है और 3y स्क्वायर जो है वो b है। इसी तरह से जितना हमने प्लस किया है उतना ही हम इसको माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर और साथ 3y स्क्वायर। और ये जो थर्ड टर्म है उसको हम साथ लिख लेते हैं, 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यानी इन सवालों में हमने पिछले सवाल में भी ऐसे ही किया था, तमाम सवालों में अपने ऐसे ही करना है। पहले स्क्वायर देखने हैं किन दो रकमों का स्क्वायर जो है वो कंप्लीट बन सकता है, उनको साथ में इकट्ठा कर लें और जो दरमियान वाली वैल्यू होगी उसको साथ आगे लिख लें। उसके बाद देखें ये किसका स्क्वायर है, एक्स की 4 किसका स्क्वायर है जी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, और 9y की 4 किसका स्क्वायर है, 3y स्क्वायर का स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, +2 लगा के स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू लिख लेते हैं, इस स्क्वायर के अंदर वाली और दूसरे स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू लिख लेते हैं। ये 2ab हमने प्लस किया और इतना ही हम माइनस करते हैं, -2 एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर, और जो थर्ड टर्म होगी उसको साथ आगे लिख लेते हैं। अब ज़रा गौर करें, ये फार्मूला जो हमारे पास था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके इक्वल है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये भी वही शेप बन गई हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो वैल्यू बच गई है वो है ये 3 इंटू 2 हम आएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लें, -6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये साथ -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर लें, ये -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये -6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों माइनस में सिंबल माइनस की रहेगी, तो ये आ जाएगा 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, और 36 जो है वो है 6xy का होल स्क्वायर। ये अब ये शेप बन गया हमारे पास। जो फार्मूला हम सेकंड हमने पढ़ा था,
ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये कैसे होता है, इसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो ये भी वही शेप बन गई है, ये ए है, यानी हमारे पास ये पहली रकम है उसका स्केयर है, ये दूसरी रकम उसका स्केयर है। तो जब इस शेप में होंगे तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा हम उनको प्लस कर लेते हैं, यानी एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर, ये ए है हमारे पास पूरी वैल्यू, और प्लस 6xy ये बी है। तो इनको एक दफ़ा हम प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा हम इनको माइनस में लिखेंगे, एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर माइनस 6xy। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स स्केयर 6xy को दरमियान में लिख लें, 6xy प्लस 3y स्केयर, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, एक्स स्केयर माइनस xy को इधर लिख लें और 3y स्केयर को साथ लिख लें।